हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं संस्कृत क्लास 9 शारदा बुक के पाठ 4 न खलु वयस्तेजसो हेतु का अभ्यास कार्य या प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, खुदीरामस्य जन्म कुत्र अभवत्? खुदीराम का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा, खुदीरामस्य जन्म बङ्गप्रान्तस्य मेदिनीपुरजनपदे मोहोबनीग्रामे नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे दिसम्बर् मासस्य तृतीये दिनाङ्के अभवत्। खुदीराम का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जनपद के मोहोबनी ग्राम में 3 दिसंबर 1889 को हुआ। अगला प्रश्न है, खुदीराम किमर्थः व्यथितः भवति स्म? खुदीराम किस कारण से व्यथित होते थे या दुखी होते थे? इसका उत्तर होगा, सः देशवासीषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म। देशवासियों पर होने वाले अत्याचार को देखकर वे व्यथित होते थे या दुखी होते थे। अगला प्रश्न है, सत्येंद्रनाथ किम उपदिष्टवान्? सत्येंद्रनाथ ने क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर होगा, सत्येंद्रनाथ उपदिष्टवान् क्रान्तिकार्यं कर्तुं शरीरं वज्रसदृशं दृढं, बुद्धिः असिधारा इव तीक्ष्णा, मनः गंगाजलमिव निर्मलं च भवेत्। सत्येंद्रनाथ ने कहा, क्रांति कार्य करने के लिए शरीर वज्र की तरह दृढ़, बुद्धि तलवार जैसी तीक्ष्ण और मन गंगा जल की तरह निर्मल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खुदीरामः कदा पर्यन्तं पादत्राणं न धरिष्यामि इति प्रतिज्ञातवान्? खुदीराम ने कब तक जूता न पहनने की प्रतिज्ञा की? इसका उत्तर होगा, खुदीरामः प्रतिज्ञातवान् यत् यावत् भारतम् आङ्ग्लशासनात् मुक्तं न भविष्यति तावत् पादत्राणं न धरिष्यामि। खुदीराम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। अगला प्रश्न है, किमर्थ न्यायाधीशः आंग्ल्या अधिकारिणः च चकिता? न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी क्यों चकित रह गए? इसका उत्तर है, राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुःखं वा नासीत्, प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्तिः तेजः च आसीत्, तत् दृष्ट्वा ते चकिताः। खुदीराम के चेहरे पर ना तो कोई डर था ना दुख था, बल्कि प्रसन्नता शांति तृप्ति और तेज था। यह देखकर वे चकित रह गए। प्रश्न 2, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सत्य है या असत्य है, ये बताना है। पहला है, देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। यह कथन सत्य है। निर्दयी किंग्सफोर्ड बच्चों को भी दंडित करता था। यह वाक्य भी सत्य है। खुदीराम के आक्रमण से किंग्सफोर्ड की मृत्यु हुई थी। यह असत्य है। खुदीराम ने किंग्सफोर्ड महोदय के रथ के ऊपर विस्फोटक फेंका। यह सत्य है। खुदीराम ने बालकों को एकत्रित करके एक पद यात्रा आयोजित की। यह सत्य है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्न में संवत्सर शब्दों को उनके अंक के साथ मेल करना है। जो संवत्सर वर्ष होते हैं उनके साथ अंकों में इन्हें मैच करना है। सप्तचत्वारिंशदधिक नवदशशततम वर्षम। सप्तचत्वारिंशदधिक ये हो गया 1947, तो इसका उत्तर होगा क। अष्टाधिक नवदशशततम वर्षम, अष्टाधिक 8 अधिक, तो ये हो जाएगा ख। पंचाशदुत्तर नवदशशततमं वर्षम, 50, ये इसका उत्तर हो गया। पंचाधिक 5 अधिक
नवदशशततम वर्षम, इसका उत्तर होगा ग। नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमं वर्षम, अष्टादश 1889। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए पदों के आधार पर चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पर कुछ मंजूषा में पद दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें वाक्य का निर्माण करना है, जो मैंने आपके लिए कर दिया है। उद्याने बहूनि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान से हो गया, उद्यान में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। वृक्षेषु पक्षिणः मधुरं गायन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी मधुर आवाज़ कर रहे हैं या गा रहे हैं। पर्वतस्य उपरि मेघाः सन्ति, पर्वत के ऊपर बादल हैं। बालकः द्विचक्रिकया मार्गे गच्छति, बालक साइकिल से रास्ते की ओर जाता है। सूर्यः आकाशे प्रकाशते, सर्वत्र स्वच्छता च दृश्यते, सूर्य आकाश में प्रकाशमान हो रहा है और सभी जगह स्वच्छता दिखाई दे रही है। प्रश्न 5 है, संधि विच्छेद करना है। इत्यादयः का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदयः। सर्वे अपि का संधि विच्छेद होगा सर्वे प्लस अपि। कश्चित् का कः चित्, प्रत्येकम का प्रति एकम। वयस्तेजसः का होगा वयः तेजसः। अचिरादेव का होगा अचिरात् प्लस एव। प्रश्न 6 है, विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा पाठ्यपुस्तकात् समस्तपदानि चित्वा कुर्यात्। इन विग्रह वाक्यों को देखकर पाठ्यपुस्तक से इनके समस्त पदों को चुनना है या लिखना है। पहला है देशस्य भक्ताः, यहाँ पर देश के भक्त, तो इसका समास होगा, हम यहाँ से स्य को हटा देंगे तो ये हो जाएगा देश भक्ताः, जो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ख है बालः च क्रांतिवीरः च, यहाँ पर च को और के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो जब हम च को हटा देंगे तो हो जाएगा बाल क्रांतिवीरः। वज्रेण सदृशम, यहाँ पर हम एन को हटा देंगे तो हो जाएगा वज्र सदृशम, जो कि तृतीया तत्पुरुष समान है, वज्र के समान। असेह धारा, असेह धारा में से हम ए हटा देंगे तो ये हो जाएगा असी धारा, जो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मृत्यु एव दंडः, यहाँ पर हम ए को हटा देंगे तो मृत्युदंडः, जो कि कर्मधारय समास है। न साधारणः, न साधारण का हो जाएगा न्य तत्पुरुष समास असाधारणः। निर्गता दया यस्मात् सह, यहाँ निर्गता दया को मिलाकर इसका हो जाएगा निर्दयः, जो कि होगा बहुव्रीहि समास, जिसे हमें तत्वत्तु प्रत्यय में बदलना है। प्रश्न 7 यहाँ पर दिया गया है, लंग लकारः कत्वत्तु प्रत्यय स्म कत् प्रत्यय एते सर्वे अपि भूतकालं सूचयन्ति। इसका मतलब है कि जो लंग लकार या कत्वत्तु प्रत्यय है, स्म है, कत् प्रत्यय है, ये सभी हम भूतकाल को प्रदर्शित करते हैं। अधः दत्तानि वाक्यानि सूचनानुसारं परिवर्तयत्, तो नीचे दिए गए वाक्यों को सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। यहाँ पर जो सूचना दी गई है उसके अनुसार हमें इसे परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ दिया है खुदीरामः हुतात्मा जातः, तो यहाँ पर इसे लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो हम खुदीरामः हुतात्मा तो ऐसे ही रहेगा, जातः को हम बदल देंगे अजायत में। अगला देखते हैं, वंदे मातरम इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म, इसे हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो भवन्ति स्म का यहाँ पर हो जाएगा अभवन। सत्येंद्रनाथ खुदीरामम उपादिशत, यहाँ पर उपादिशत का भूतकाल होगा उपदिष्टवान।
अगला प्रश्न है सः नवमीं कक्षां पूर्णा कर्तुं न शक्तवान्। शक्तवान को हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो शक्तवान का हो जाएगा यहाँ पर अशक्नोत्। क्रांतिवीराः आङ्ग्लानां मनसि आतंकम् अजनयन्। इसे हमें इसमें से जोड़ना है, तो यहाँ पर आतंकम के बाद हो जाएगा अजनयन का जनयन्ति स्म। प्रफुल्लः भूशुण्ड्या गोलिका प्रहारं कृतवान्। इसे हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो इसका हो जाएगा कृतवान का अकरोत्। अगला प्रश्न है जिसमें हमें चित् प्रत्यय वाले शब्दों को यहाँ पर प्रयोग करना है। बालकः गच्छति। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कश्चित्, काचित्, किंचित, कुत्रचित और कदाचित। कश्चित कोई शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। काचित का अर्थ भी होता है कोई, लेकिन कश्चित पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाता है और काचित स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किंचित कुछ के लिए, कुत्रचित कहाँ के लिए और कदाचित संभवतः या शायद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें हम प्रयोग करके देखते हैं। बालकः गच्छति, यहाँ पर बालकः पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पर कश्चित लगाएंगे। कश्चित बालकः गच्छति, कोई बालक जाता है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है, तो कोई बालिका जाती है। काचित् बालिका गच्छति। फलं खादतु, फल खाओ, तो किंचित फलं खादतु, कुछ फल खाओ। लेखनी लुप्ता, लेखनी गायब है, या लेखनी जो पेन है वो गायब हो गई है, मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखनी कुत्रचित लुप्ता, लेखनी कहाँ गायब है। सः आगच्छेत्, सः आगच्छेत्, तो इसका हो जाएगा सः कदाचित आगच्छेत्, वह संभवतः आए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा अभ्यास कार्य। ऐसे ही और सॉल्यूशंस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब